हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनगणना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 24 फरवरी तक जितनी भी शिफ्ट पूछी गई हैं दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए दोस्तों, जनगणना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, जो जनगणना की शुरुआत है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यानी जनगणना की शुरुआत या पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1872 में। इसके बाद अगर हम बात करें कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों, जो नियमित जनगणना है उसकी शुरुआत 1881 से हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। यानी 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो 2011 की जनगणना है, कौन से क्रम की जनगणना है? तो दोस्तों, 15वें क्रम की जनगणना है। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की जनगणना है, 7वीं। 2011 की जनगणना 15वें क्रम की है, स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की जनगणना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना का विषय क्या था, तो दोस्तों 2011 की जनगणना है, इसका विषय जो था क्या है? तो आपका आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का विषय था। अब अगर बात करें इसका शुभंकर क्या था, यानी 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रगणक शिक्षिका। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा WC प्लोडेन। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा आपका C चंद्रमौली। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर विवेक जोशी। दोस्तों, जो वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं उनका क्या नाम है? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक जोशी। अब अगर हम बात करें कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो दोस्तों जो जनगणना का महाविभाजक वर्ष है 1921 ईस्वी को कहा जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। इसके बाद अगर बात की जाए कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आपका आंसर होगा 17.7%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 1.64%। इसके बाद अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसके बाद अगर बात की जाए कि लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 943। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों जो भारत की साक्षरता दर है कितनी है, तो आपका आंसर होगा 73%। महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आंसर होगा 64.4%। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 80.9%। इसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर
सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिक्किम। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोवा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक साक्षरता दर है किस राज्य की है? तो आपका आंसर होगा केरल। दोस्तों इसकी साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर होगा 94%। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा केरल। अगर इसके अलावा पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? केरल। इसके बाद अगर बात करें कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बिहार, 61.8%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है आपका आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो आंसर होगा 1084। इसके बाद अगर बात की जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा, 879। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो आंसर होगा बिहार में। यहाँ पे कितना है? तो आंसर होगा 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली। यहाँ का दोस्तों कितना है जनसंख्या घनत्व? तो आपका आंसर होगा 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसके बाद अगर बात की जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। यहाँ पे दोस्तों कितना है जनसंख्या घनत्व? तो आंसर होगा 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। कितना यहाँ की साक्षरता दर है? तो आंसर होगा 91.8%। इसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा दादरा एवं नगर हवेली। अगर बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा पुडुचेरी, 1037 यहाँ का लिंगानुपात है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दमन एवं दीव। यहाँ का दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 618। अब अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मेघालय। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। तो यहाँ पे दोस्तों दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 27.8% दशकीय वृद्धि दर है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, यानी ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पे सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो आपका आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बढ़ने के बजाय यहाँ पे जनसंख्या और कम हो गई है। तो यहाँ पे कितना वृद्धि दर रहा है? तो आपका आंसर होगा -0.6%। तो दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है। अब अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो आपका आंसर होगा गोवा। इसके बाद अगर बात करें कि सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली।
इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है, तो दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है, यानी सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस राज्य में है, एससी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य यानी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी सबसे कम एसटी जनसंख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में सबसे कम एसटी जनजाति पाई जाती है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके साथ डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।